देखती हुई आंखों और सुनते हुए कानों को अमजद सर का अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, हमने अलजबरा का पोर्शन उठाया हुआ है। टॉपिक है ये हमने टॉपिक उठाए हुए हैं। ये अलजबरा जो क्लास 6 से स्टार्ट है, यानी 7th 8th 9th 10th एंड फर्स्ट ईयर इंटर तक चल रहा है। ये टॉपिक बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ समझ जाएंगे तो हर क्लास का आप लोग आसानी के साथ कवर कर लेंगे। हमने कल डिस्कस कर लिया था अलजेब्रा किसको कहते हैं। आज हमने कुछ उसके फर्दर जो है इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास अलजेब्रा में कोई भी सवाल आ जाए, यानी कोई ऐसे अमाउंट आ जाए जिसके पास हमें जिसकी वैल्यूज मालूम ना हो, यानी वेरिएबल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो चेंजेबल होते हैं, उनका पता नहीं होता है तो किस तरह से मालूम करते हैं। अब हमारे पास एक सवाल आ जाए, मिसाल के तौर पर सम ऑफ 2 and x राइट इन सिंबल्स। अगर हमारे पास 2 और x का सम करें, सम बोलते हैं एडिशन को, यानी 2 का और x को हम एडिशन करें तो क्या आंसर आ जाएगा। 2 का और x का हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ये हमारे अलजेब्रिक में कहते हैं कि इनको हम किस तरह से ऐड किया जाए। अब अलजेब्रिक में हमारे पास रूल होता है कि जो सेम यानी जो है आपके पास जो तादाद दिए जाएं या वेरिएबल लाइक और अनलाइक होते हैं। लाइक यानी एक जैसे जो भी होंगे ना, आपके जो बेस जिनकी एक जैसी होगी वो ही हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी। अगर हमारे पास वेरिएबल यानी जो बेस जिनका अलग अलग होगा तो हम सेम ही रखेंगे, यानी ये x है, ये 2 है, यानी ये नंबर है और ये हमारा वेरिएबल है, चेंजेबल वैल्यू है, तो ये आपस में कभी मिल नहीं सकेंगे, हमारा यही आंसर रहेगा। अगर हमारे पास कोई भी ये आ जाए तो इसको हम एडिशन नहीं कर सकते, यानी यही इसका आंसर रहेगा। और जैसा कि इसने कहा है 2 और x का जो सम करें और सिंबल में लिख के दिखाएं तो हमारा सिंबल में यही आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसको कोई ऐसे कर दे 2x कर दे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, यही राइट आंसर रहेगा। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कहे सम ऑफ 2 and x या सम ऑफ 3 and y, तो आपका जो रहेगा 3 and y, तो आपका रहेगा 3 plus y। कोई भी आपके पास नंबर आ जाए या कोई भी ऐसे अकसाम के सवाल आ जाए तो ये इनका सम सेम ही रहेगा, यानी जो भी आपके पास मिले, यानी इसका किसी का आ जाए x प्लस x आए तो इसका आंसर आएगा 2x। ठीक है, अब ये इनके जो है बेस सेम है। अगर बेस सेम होंगे तो इनके जो कोएफिशिएंट होंगे, जो आगे नंबर होता है इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाए 2x प्लस 3x। अब इनका आपसे कुछ सम करें, 3 और 2 5x इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहे सिंबल में लिख के देखा है, कोई भी अमाउंट दे आपके पास तो आप अमाउंट को सिंबल में इसी तरह से लिख सकते हैं। हाँ, अगर इस टाइप का जाए सम ऑफ 6 and x का हमारे पास सेम ही रहेगा, क्योंकि 6 और x इन दोनों के बेस अलग अलग हैं। ये नंबर है, ये वेरिएबल है। ठीक है, यानी वेरिएबल हो गया हमारा, यही आंसर है। 3 टाइम्स अ नंबर y, यानी 3 मरतबा एक अमाउंट है जो नंबर है, जैसा कि ये हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं 3 टाइम्स नंबर y, यानी y एक प्लस करेंगे, y दूसरी प्लस करेंगे, y तीसरी। अब इनका एडिशन करेंगे। मैंने बताया है अगर आपके पास अलजेब्रिक में एडिशन आ रहा है वेरिएबल का तो आप क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट प्लस कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम उनके पावर प्लस करते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, यानी 1 2 3y हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने 3y लिख लिया है। आपके पास कोई भी नंबर हो या कोई भी चीज हो, उसके पास मिसाल के तौर पर जैसे x है, अब x के पास इसका 1, इसके सामने कोएफिशिएंट है, पावर इसका 1 है, अपान में इसके पास 1 मौजूद है, यानी इसके पास काफी चीजें और इसके पास साइन प्लस की होती है। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल हो या नंबर हो, कोई भी चीज हो, उसके पास काफी चीजें होती हैं, ये कांस्टेंट होती हैं, ये आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए, ये इनके पास होती हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है 3 टाइम्स नंबर y, तो हमने कहा एक y, दूसरी y, तीसरी y, टोटल हमें आ गई 3y। ठीक है, अब यहीं पर आपके पास ये नंबर y की जगह पर ये बोल दे x बोल दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x। अब यहीं पर आपके पास बोल दे a तो आप कहेंगे 3a। ठीक है, 3 टाइम बोल रहा है, यहाँ पर 10 टाइम बोले तो 10x हो जाएगा, 10y हो जाएगा। जितनी टाइम बोल रहा है, यानी जो भी आपके पास वैल्यूज हैं वो जितनी बार बोलेगा वो आपके एडिशन हो जाएंगे। एडिशन में कोएफिशिएंट हमारे क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x एंड y, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी दो नंबरों का मल्टीप्लाई करें।
अब ये देखें, इन दोनों का बेस अलग है, इन दोनों का बेस अलग है, तो हमने ये सेम रख दिया। इसको ऐसे रखें या x इंटू वाई रखें, ये भी बात सेम है, ये भी बात सेम है। यानी मल्टीप्लाई में अगर कोई दो डिजिट दिए जाते हैं या कोई दो एलिमेंट दिए जाते हैं, बीच में साइन नहीं होती है, तो वो हमारी मल्टीप्लाई काउंट होती है। ठीक है, अब ये लिखें या ये लिखें, दोनों बात सेम ही है। अगर यहाँ पर कहता द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कहता x एंड x कहता तो हमारे पास x स्क्वायर आंसर आ जाता। x एंड x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाते हैं। कोई भी अमाउंट आ जाए, यानी x इंटू x हमारा इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी x स्क्वायर। अगर यहाँ पे बोले द प्रोडक्ट ऑफ थ्री एलिमेंट, यानी x इंटू x, तो हम क्या बोलेंगे, पावर इसका 1 1 1, यानी x क्यूब हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहीं पे कोई भी एलिमेंट ये चेंज कर दे, यानी x की जगह पर वो कर दे a कर दे, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। अब जब गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारी a कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी a पावर 5 हमारा आंसर रहेगा। प्रोडक्ट में हमारे पावर ऐड हो जाएंगे, एडिशन में हमारे कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। हाँ, अगर आपके पास कहे 5 इज ग्रेटर देन 4, आपको मैंने ये साइन पहले काफी लेक्चर में समझा चुका हूँ। ये ग्रेटर देन की साइन होती है, इसका जिस तरफ मूव होगा वो अमाउंट बड़ा होगा, यानी 5 बड़े हैं 4 से। अगर हम इस तरह से कह सकते हैं 4 इज लेस देन 5, ये भी कह सकते हैं 4 छोटे हैं 5 से। अगर ये कहे 5 इज लेस देन 4, तो हम ये कह सकते थे 4 इज लेस देन 5, ये अमाउंट भी हम कह सकते हैं। ये भी हमारे पास आ सकता है। ठीक है, यानी 5 बड़े हैं 4 से, 4 छोटे हैं 5 से, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएंगी। अब कह रहा है डबल ऑफ अ नंबर ई का डबल करें, ई का डबल करें। डबल का मतलब होता है एक तो चीज आपके पास पड़ी है, ई एक ये है, दूसरी ई ये है, यानी दो है तो हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। अब ई प्लस ई, अब मैंने आपको बताया है ई यानी कोई भी नंबर अल्फाबेट हो, वेरिएबल हो, जैसे छोटी एबीसी हमारी वेरिएबल कहलाती है, चेंजेबल होती है। ठीक है, अब ये एक है, दूसरी ये है, हमारे पास क्या जाएगी। अब जब एडिशन होता है तो हमारे जो है कोएफिशिएंट्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, यानी 2e। ठीक है, डबल कह रहा है। अब ट्रिपल कहता तो हम कहते 3e। अब यहाँ पे e इसने दिया है, ठीक है ना। अब इधर x भी दे सकता है, अगर x दे तो हम क्या करेंगे 2x कर देंगे। अगर a दे तो हम क्या लगाएंगे 2a लगाएंगे। डबल किसी का भी डबल करेंगे यानी एडिशन करेंगे। प्रोडक्ट कहे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर हमारे प्लस। हमारे पास कोई भी सवाल आ सकता है कि जैसा कि डबल ऑफ अ नंबर x इज 8। अब मैंने आपको पहले बता दिया था ये क्या है, डबल नंबर x। ठीक है, उसका जो आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, यानी डबल मैंने आपको बताया था x प्लस x, यानी डबल हो गया। ठीक है, इज 8 इज इक्वल टू 8। अब आप इसको इस तरह से लिखें, यहाँ डबल आपको पता होना चाहिए, डबल यानी 2 हो जाएंगे 2x। अब हम इसको ऐड करेंगे तो वो भी 1 इसका यानी 2x हो जाएंगे इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये कह रहा है कोई अमाउंट है, ठीक है ना, कोई अमाउंट है उसका डबल किया है हमने, उसका डबल करने के बाद आंसर आ रहा है 8। अब आप हमें अमाउंट बताएं कौन सा है, अब हमें कैसे पता चले। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, डबल यानी 2 हो जाएंगे, x यानी पता नहीं वो कौन सा नंबर है, उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8। अब हमें नंबर मालूम करना है। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा। अब मैंने आपको बता चुका हूं, अगर यहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस इज इक्वल के बाद माइनस इज इक्वल के बाद जाती है तो प्लस हो जाती है, प्लस इज इक्वल के बाद जाती है तो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के बाद जाती है तो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर डिवाइड हो तो इज इक्वल के बाद जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आप लोग बेसिक चीजें हैं, ध्यान में रख लें। यहाँ पर इस दोनों का h और 2 का आपस में ताल्लुक जो है मल्टीप्लाई का है, बीच में साइन कोई नहीं होती है तो ताल्लुक मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, हमारे पास अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये एक सम सेम रख रहे हैं, 8 को 2 से ये 2 जो यहाँ पर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अब 2 हो जाएंगे।
यानी x इज इक्वल टू 8/2। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 2 2 4 8। अब x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर जाएगा, यानी वो 4 नंबर है जिसको हम डबल करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सवाल में गिवन था, ये आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी ऐसा आ जाए सवाल, अब इसकी एक ट्रिक बता दूं मैं टेस्ट के हिसाब से। कोई भी नंबर कह रहा है डबल है, ठीक है, डबल करें, उसका आंसर जो आ रहा है वो है। अब आपको एग्जाम में आंसर दिए होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, डबल कह रहा है तो यानी उसका हाफ कर देंगे आसानी के साथ। अगर 8 है तो उसका 4 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 16 आ जाए तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 है तो इसका आंसर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 50 है तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। यानी इसको 2 से सिंपल डिवाइड करें, आपका डबल वाले का आंसर आसानी के साथ कोई भी आ जाए उसका आप हाफ कर दें। इसी तरह से कोई भी सवाल आ सकता है, यानी डिफरेंस ऑफ 12 एंड 5 इज 7। यानी डिफरेंस हम बोलते हैं कि इसको है डिफरेंस निकालना होता है तो माइनस करना होता है, यानी 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। आपके पास वर्डिंग दे, आप लोगों के स्टेटमेंट बना के दिखाएं, इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बना के दिखाएं तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे। भले ही उसका आंसर एक्यूरेट ना भी आए, ये आपको बोलेगा ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है कि अगर आपको वर्डिंग बोले आप उस वर्डिंग को इससे बताएंगे। बस कह रहा है डिफरेंस यानी हमें डिफरेंस मालूम करना होता है, यानी फर्क मालूम करना होता है, यानी 12 और 5 का फर्क आ जाएगा 7। अब 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब मालूम करेंगे बाकी 12 में 5 गए, 12 में 5 गए, हमारे पास 7 आ जाएंगे, 7 इज इक्वल टू 7। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, और द सम ऑफ 7 एंड 10 इज 17। अब सम बोल रहा है तो प्लस करेंगे, 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब 10 और 7 17 इज इक्वल टू 17। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है और ये हमारा आंसर भी है। और हमारा ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी है। अच्छा, अगर दूसरा जाए द सम ऑफ 4 एंड 5 इज 10। अब इसको वर्डिंग को कैसे समझेंगे हम, कह रहा है द सम ऑफ 4 एंड 5, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 इज इक्वल टू 10। ये इज नॉट इक्वल टू बोलेंगे हम। ठीक है, ये इज नॉट इक्वल टू है, यानी हमारी ये फॉल्स है, ट्रू नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मगर इसकी वर्डिंग को हमने ये लिखा है। अगर आपको कहे वर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप बताएं सिंपली तौर पर आप हमें बताएं तो आप सिंपली के तौर पर इस तरह से बयान करेंगे, भले ही वो उसका आंसर गलत भी आ जाए। अगर आंसर पूछे तो आप आंसर बताएंगे, अगर आपको वर्डिंग कह रहा है तो वर्डिंग आप लोग इस तरह से कहेंगे। वहां पे टेस्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शनों को आपको देखना होगा। अगर वर्डिंग ये है तो आपका ये वाली जो स्टेटमेंट रहेगी, इसकी 4 ऑप्शनों में ये वाली स्टेटमेंट रहेगी। यहाँ पे ये वेरिएबल नंबर्स वगैरह चेंज कर सकता है, उसकी मर्जी है, कोई भी दे दे, मगर आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से वो स्टेटमेंट बना रहा है। अभी कोई और सवाल दे सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर द सम ऑफ नंबर x एंड 15 इज 20। अब इसको आप वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, अब कह रहा है सम ऑफ अ नंबर x। अब एक नंबर है x, दूसरा कौन सा है एंड 15, यानी सम कह रहा है तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, प्लस 15 इज इक्वल टू 20, टोटल है 20 के। अब हमारे पास ये वेरिएबल है, अब इसका पता नहीं है कौन सा नंबर है जिसको हम मिलाएंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया है ये हमारे पास अमाउंट किस चीज का है, प्लस का है, ये वहां पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 सेम। अब ये 15 उस तरफ चला जाएंगे, माइनस 15 हो जाएंगे, 20 में माइनस 15 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, x इज इक्वल टू 5। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये 5 हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर हम यही आंसर x की जगह पर पुट कर दें, 5 वैल्यू हमारे पास आ गई x की 5। अब x की जगह पर हम 5 पुट कर रहे हैं, 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 के। हमारा जो ये स्टेटमेंट है, जो ये हम हमारा आंसर निकला है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है। अब 15 और 5 20 इज इक्वल टू 20 मींस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसको चेकिंग भी कर दी कि ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है वो हमारी स्टेटमेंट सही रही कि नहीं रही, ये जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। हमने x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया 20 इज इक्वल टू 20, यानी हमारी स्टेटमेंट सही रही। इसी तरह से दूसरा भी दे सकता है सम ऑफ नंबर, यहाँ पर आपको चेंज कर दे,
एक्स की जगह पर वो ए कर दे, वाई कर दे, एक्स कर दे, कोई भी कर सकता है, यानी वो होगा वेरिएबल नंबर होता है छोटी ए बी सी, यहाँ कर दे ए और यहाँ पर नंबर दोनों चेंज कर दे, यहाँ पर कर दे और नंबर ए एंड 15 -15, ठीक है, -15 कर दे इज 30। अब ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये अ नंबर है, ये ए नहीं, ये ए ये डी, ठीक है, ए अब क्या है -15 सम, द सम है मगर इसकी साइन माइनस की है तो माइनस की साइन रहेगी, -15 इज इक्वल टू 30। अब कह रहा है कोई ऐसा अमाउंट है जिसमें हम -15 करें तो हमारे पास आंसर आ जाए 30। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम किस तरह से बताएंगे कि कोई भी अमाउंट हो उसमें से 15 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाए 30। तो हम क्या करेंगे, x इस x को हम क्या करेंगे, a को हम क्या करेंगे सेम रखेंगे। अब माइनस का 15 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 30 प्लस ये 15, ये माइनस के यहाँ थे इज इक्वल टू के बाद जाने के बाद मैंने आपको बताया है तो वो साइन चेंज होती हैं 15 हो जाएंगे। अब a इज इक्वल टू 30 और 15 45, ये हो जाएगा 45, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारा आंसर भी रहेगा। अभी हम 45 इस जगह पे पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो 45 a की जगह पर -15 इज इक्वल टू 30। अब 45 में से 15 गए तो हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू ये सेम 30, यानी 30 हमारे पास सेम रहा, यानी हमारे पास अमाउंट था 45 है, यहाँ पर 45 रखेंगे 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 30 आ जाएगा। वो अमाउंट जो था हमारा 45 था जो हमारे पास आ गया। आई होप कि चीज़ें सिंपल हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अब ये सम का है, अब दूसरा हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। अब ये सवाल कैसा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर x एंड 2, यानी x और 2 का प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें 2x एंड 2 का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होता है x मल्टीप्लाई बाय 2, x और 2 ये इन दोनों के बेस अलग हैं, यानी वो सिंपली हम 2x भी लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई का ताल्लुक है, ये सिंपल ही है, यानी ये 2 ये x है, ठीक है। हाँ, अगर ये आपके पास आ जाए 2 एंड x इज 20 तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, x इंटू 2 इज इक्वल टू 20। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगी, ये जो हम साइन नहीं देते हैं बीच में तो इनका ताल्लुक मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें बात वही है, इज इक्वल टू 20। अब ये यहाँ पर है 2x है, x के साथ 2 के 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20/2, 2 1 2 2 10 20, ये सिंपलीफाई हो गया, x इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने इसको वर्डिंग में लिख के दिखा दिया, ठीक है, और ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। और हम अगर इसका आंसर निकाला तो उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है और दो भी हैं, दो नंबर हैं जो हैं उनका आंसर जो रहा है 20 आ रहा है, तो दूसरा नंबर कौन सा है, फाइंड आउट द अदर नंबर। तो हम क्या करेंगे, 10 को x की जगह पर ये दूसरा नंबर हमें मिल गया, ठीक है। और अगर इस पे वैल्यू पुट करके देखते हैं 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, यानी 2 10 20 इंटू 20, ठीक है, इज इक्वल टू 20, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर सही रहा, हमने 20 को 20 से प्रूव भी कर दिया और हमारा जो आंसर निकला ये 10 निकला, ये प्रूव हो गया। और ये हमारी वर्डिंग में जो थी स्टेटमेंट सिंबॉलिकली वो भी हमने इसको अलजेब्रिक रूल में आपको ये भी बता दी, ये भी बता दी और ये भी बता दी, यानी आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अभी कोई भी वर्डिंग चेंज कर ले, जो चीज़ पूछे आप उसको बताएं, ये कहे वर्डिंग में बताएं सिंपल, ये वर्डिंग में आ गई। अगर आपको कहे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब 20 इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो हमने x की वैल्यू को भी फाइंड कर दी, और कहे प्रूफ करके दिखाएं तो प्रूफ भी हमने कर दिया। ये बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ हम मिक्स सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आ जाता है x प्लस y प्लस a, अब इनका एडिशन कैसे होगा, अब इसको एडिशन करके दिखाएं, सॉल्यूशन करेंगे
अब मैंने आपको बताया जिनके बेस एक जैसे होंगे वही एडिशन होंगे, बाकी सेम रहेंगे। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यानी एक्स को हम एक्स के साथ ऐड करेंगे तो इनके पावर प्लस हो जाते हैं, पावर जो पावर नहीं, इनके कोएफिशिएंट प्लस हो जाते हैं, यानी इसके आगे भी प्लस वन है, ठीक, इसके आगे भी वन है, यानी वन और वन 2x। अब साइन प्लस की y1 y2 प्लस 2y, और a सेम ही है, दूसरी कोई वे नहीं है, प्लस a, यही हमारा आंसर है। अगर आपको ये कहे असेंडिंग ऑर्डर में करें तो यानी a प्लस 2x प्लस 2y, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई दूसरा सवाल आ जाता है, यानी a प्लस 2a प्लस 3a प्लस a, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये भी a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a है, अब इनकी जो है कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो ठीक है। अब एक इसका है एक, और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और एक 7, 7 है आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब अगर दूसरा कोई सवाल आ जाता है आपके पास उस टाइप का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। अब इनके पावर है, ये पावर वाले अलग हो जाएंगे, यानी ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी इनके x 2x स्क्वायर यानी 2 है, ये प्लस x प्लस 2x, अब 2x और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 3x, 3x ये हो जाएंगे 3x प्लस 2x स्क्वायर, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास टाइप का कोई सवाल आ जाता है मिसाल के तौर पर, अब इनके हमने बताया मैंने जिनके बेस और पावर सेम होंगी वही हमारे पास एडिशन हो जाते हैं, यानी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, यानी ये तीनों के बेस और पावर सेम है तो हम क्या कर देंगे, ये 2a 1 3 यानी ये 1 4 हो जाएंगे, 4a स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी जिनके बेस और पावर सेम रहेंगे वही हमारे एडिशन होंगे। पॉइंट नोट करें, एडिशन, अगर मल्टीप्लाई होगा तो रूल चेंज हो जाएगा, एडिशन में हमारे और आगे वाले जो नंबर होते हैं जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाते हैं, ये आगे जो नंबर दिया है वो हमारे प्लस हो जाएंगे, 2 इसका 1 इसका 3 1 इसका 4, और ऊपर वाले सेम ही रहेंगे, ठीक है। अगर यही सवाल हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते हैं, इसी सवाल को अगर मल्टीप्लाई में आ जाता है मिसाल के तौर पर 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसके पावर प्लस हो जाते हैं, यानी 2 4 6, ठीक है। 6 और 2 ये सेम हो जाता है, यानी 2 को मल्टीप्लाई सबसे करेंगे वो सेम ही रहेगा, 2a पावर 6, ठीक है, 2 4 6 a पावर 6 हमारा ये आंसर हो जाता। अगर यही सवाल हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाता तो ये हमारा एडिशन में है, मैंने मल्टीप्लाई में आपको समझा दिया, एडिशन में समझा दिया। अब ये सवाल है, अब इसको देखें, 5a स्क्वायर माइनस 13a स्क्वायर, ये दो हमारे सेम हैं। अब 5 में से माइनस 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएंगे, माइनस 8a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 10, ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करेंगे, 5a माइनस 8a स्क्वायर माइनस 10, ये आपका आंसर रहेगा, इसको सॉल्व किया। अब दूसरा सवाल है 2a स्क्वायर इंटू 5a स्क्वायर, हम इसके आगे जो कोएफिशिएंट होते हैं वो आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 10a स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, इसको पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 4, ये हमारा आंसर रहेगा, सिंपल, ये सिंपल है। आपका ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आ रहा है यानी आगे पीछे असेंडिंग ऑर्डर है और ये ऐसे ही है, दोनों आंसर सही रहेंगे। अगर यहाँ पर ये आ गया हमारे मल्टीप्लाई में, ठीक है, अब ये भी मल्टीप्लाई का था, ये भी मल्टीप्लाई का, अब यहाँ पर देखें बेस इसका a है, यहाँ पर b है, ठीक है। अब इन दोनों के बेस अलग हैं, अगर हमारे पास बेस अलग आ जाते हैं तो हमारा आंसर वही रहता है, सॉल्यूशन 2a स्क्वायर इंटू 5b स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका बेस भी अलग है, इसका बेस भी अलग है, जब बेस अलग हो जाते हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, वो अलग ही रहेंगे।
क्या आप लोग, जैसे मैं आपको कहूँ कोई आपको पैसे दूँ, ठीक है, आपको पैसे दूँ, आपको कहूँ पैसे भी रखो पानी भी रखो, क्या पानी और पैसे आप मिला के रखेंगे, एक ही बर्तन में रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से ये भी एक जैसे नहीं है, तो हम एक जैसी चीज़ें नहीं रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है डिवाइड का। अगर डिवाइड में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें? डिवाइड का रूल और मल्टीप्लाई का रूल तकरीबन सेम होता है। अब नीचे जो दिया क्या होता है वो हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ये जो है इसको हम खोल के इस तरफ कर सकते हैं, यानी a पावर 4। अब ये जो नीचे वाला ऊपर लेके जाते हैं उसकी जो साइन हो जाती है वो माइनस में हो जाती है, यानी अपोजिट हो जाती है। यानी इनटू करूं a पावर -7, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, a 4 - 7, 7 में से 4 गए तो क्या आंसर जाएगा हमारे पास? a पावर -3, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा a पावर -3। अगर यहीं से आप लोग कर सकते हैं तो यहाँ से 4 में 7 वन स्टेप में करें तो क्या करेंगे, 7 में से 4 गए 3 आ जाएंगे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/a पावर 3, ये भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। 1/a पावर 3, एक ये भी आपका आंसर है, एक दूसरा ये भी आंसर है। ये अपान में है तो इसका मतलब यही है। अगर दूसरा आपको ये कहूँ मैं, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा a -3, ये भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। a-3 ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। किसी भी शेप में आपको आंसर मिले आप लोग आसानी के साथ रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा दूसरा सवाल मिल जाता है x पावर 4 अपान x पावर 3, यानी 4 में 3 गए, सिंपल में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी x आपका आंसर रहेगा। या इसको मैं आपको ये बता दूं, x पावर 4 - 3 इजिकल x पावर 1 जैसे लिखते नहीं है, इजिकल टू x ही आपका आंसर होता है, ठीक है। आई होप के काफी चीजें सिंपल है। एक छोटा सा सवाल है, अगर हमारे पास इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे? a पावर 4, अब ये माइनस में ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +6। अब 6 और 4 10, a पावर 10 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे स्टेप से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी a ये पावर नीचे माइनस में ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाता है, ठीक है। a पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a पावर 6, ऊपर चला गया प्लस में हो जाएगा। अब 6 और 4 ये 10 हो जाएंगे, सिंपल में a पावर 10 ये भी आपका आंसर रहेगा। अब इस सवाल को देखें, अब ये a पावर 4 नीचे a पावर 6, ये माइनस में 6 था, ये पॉजिटिव में 6 है, a पावर 4, अब ये ऊपर चला जाएगा यानी माइनस में आ जाएगा -6, ठीक है। अब 4 में से 6 गए तो माइनस का 2 बचेगा, a -2, ठीक है। अब इसको हम फ्रैक्शन आंसर दूसरा जो रहेगा इसको हम 1/a स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, दोनों आंसर आपके राइट रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी इसी टॉपिक को हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बहुत है और इसको समझना भी चाहिए, और ये हर क्लास में टॉपिक रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे तो डीपली इसकी स्टडी की जाए। आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास 6 में से स्टार्ट है, 7th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में भी यही टॉपिक चल रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।